नजराने में जरूर लिखा हुआ शेर या जो खुद पढ़ते हैं तो अगर कुछ याद हो तो बता दें। नहीं अभी अभी शेर और शायरी बोलने के समय नहीं है. वी हैव टू इट्स अ डिफरेंट मोड नाउ. हेमा जी, आपने कोई टूरिज्म को लेके रोड मैप बनाया है? जैसे मोदी जी वाराणसी को लेके रोड मैप बना के चल रहे हैं, घाटों को सब. हाँ जी, यस. आपका कोई रोड मैप तैयार हुआ है इसके लिए? हाँ जी, बहुत कुछ प्लान किया है और मैं मोदी जी से भी डिस्कस करती रहती हूँ. वहाँ तो सबसे बड़ा तो ये मुद्दा ये है यमुना का शुद्धिकरण करना. इट्स इन सच अ बैड स्टेट, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन इट. तो मैं हमेशा पार्लियामेंट में भी मैंने बहुत सारे इस सवाल को उठाया है कि कैसे इसका शुद्धिकरण हो सकता है, जिसका वहाँ के मथुरा के लोग भी, वहाँ के सिटीजन्स भी बहुत ही वरीड हैं और उन लोगों ने भी मुझे बताया कि क्या क्या करेंगे तो इसका कैसा उद्धार हो सकता है. सो हम पहला तो यमुना का शुद्धिकरण करना है, क्योंकि वहाँ के साधु संत लोग बहुत ही अपसेट हैं, बहुत पीड़ित हैं. लेकिन इसका जो सफाई जो होगी वो तो पूरा दिल्ली, हरियाणा, वहाँ से उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका जो गेट सब बंद किया हुआ है. यमुना इज डाइवर्टेड टू दी हरियाणा से. सो व्हाट हैपेंस, मथुरा में पानी नहीं मिलता है, इसकी वजह से तकलीफ है. प्लस इट इज लॉट ऑफ थिंग्स, sewage water is mixed in that, so many people are falling sick, they are dying. So all these things I have raised in the parliament also, and I am very much with all the people who are wanting to develop and clean Yamuna first, and then lot of roads and things are all in a bad shape, उसको ठीक करना है. और इस वक्त इट्स ए हेरिटेज सेंटर, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इतने सुंदर सुंदर मंदिर है और वो सब को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो आफ्टर नेक्स्ट 50 years में पता चलेगा कुछ है ही नहीं उधर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन MP फॉर मी to take care of each and every that place of that ancient temples and all. Temples है, कुंड है और ऐसे ऐसी जगह है कृष्ण के रचाए हुए ब्यूटीफुल लीलाएं सब जहाँ पे किया है, वो सब स्थान ऐसा है, उसको सब मैं हेरिटेज के द्वारा उसको सब मेंटेन करना चाहती हूँ. उसको ट्राइंग टू रेस्टोर एवरीथिंग. तो यमुना नदी को लेके तो पिछली गवर्नमेंट भी काफी काम कर चुकी है, बहुत पैसा लगा. आपको लगता है कि 5 साल में गवर्नमेंट आपकी यमुना साफ कर ले जाएगी? नहीं, 5 साल में तो नहीं हो सकते. इतने सालों में किसी ने कुछ किया ही नहीं है. इतने सालों से गंदगी फैला के रखा है इतने सालों से. तो अभी एक अवेयरनेस हुई है, सब लोग शुरू हुए हैं, तो हमारी सरकार भी आई है, तो पूरा प्रयास कर रहे हैं हमारी सरकार, इसको ज़रूर करेंगे. और मैंने जो आपने बोला मोदी जी ने वो क्या, हम सबको उनके इंस्ट्रक्शन के द्वारा एक आदर्श गांव लेने को कहा है. उसके जैसा मैंने भी एक गांव चुना है और वो है राधा रानी का बर्थ प्लेस. इट्स कॉल्ड रावल. सो नाउ इट वाज नॉट दैट पॉपुलर. नाउ आफ्टर आई हैव टेकन इट अडॉप्टेड एज एन आदर्श गांव, so many people have started already coming, lot of tourists have started coming. So I want to develop that little small village into a very beautiful, proper place. And of course there is lot of berozgari hai, unemployment, so for that I am working hard to put up some food plant and all, and a lot of things I am planning. It is all in the pipeline, and especially the roads are very bad, and then people are not having enough proper water to drink. We are all living in Bombay, so everything you get here. But in Mathura, in some of the villages, they don't have water. There is even today, the women have to go far away to fetch water. So I am putting up some plants and all, so that like ATM, they put the card and they get the water. So all these things are there. I have already put 2-3 of them. So many more, about hundreds I have to put now. So this is all in the pipeline to give pure water, good road, and of course इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी और इलेक्ट्रिसिटी. तो बिजली का बहुत प्रॉब्लम है, तो सोलार एनर्जी लाकर कुछ करने का कर रहा है. एंड एट रावल विलेज we have already started working about 100 street lights, everything we are putting through the solar energy. बिजली पानी और सड़क, बिजली पानी रास्ता. You also an integral part of the Hindi film industry, and a verdict based on Salman Khan's hit and run case has been decided. Do you think the industry will be looking at it with great anxiety, considering he is the reigning star of Bollywood? No, of course, Salman is one of the most popular and sought after hero of today, and he is a wonderful person also.
but unfortunately something has happened which nobody could avoid. We are all with him, so we are only expecting a proper verdict to come for him. Hemati, what are you doing about women empowerment, especially in Mathura? In Mathura, especially in the villages and all, it's there is no proper healthcare center. Nothing is there. Especially in my Raval village, with the one which I have adopted, I'm planning to put up some small little like hospitals, and then empower women by teaching them what all they can do about their healthcare and all, and making one community center where women can come and then learn a few skills, and of course for education also. Education, I'll say there are good schools are there. The children are studying very well, and in fact you will see a lot of young girls are much better than boys. The girls are all studying so well. अच्छा, और हमने सुना कि मुलायम सिंह भी काफी मुलायम हो गए हैं आपके प्रति। लालू प्रसाद जी भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं आपको स्टेट लेवल। Yes. से इसके बारे में यही कहना है कि जो जब डेवलपमेंट की बात आती है और ऊपर से जब मथुरा की बात आती है, ये जो कृष्ण की नगरी है, बिकॉज कई लोग इतने श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, तो उसमें पार्टी की कोई जगह ही नहीं होती है। पार्टी से ऊपर उठकर हमें काम करना है। तो वो मैंने उनसे, मुलायम जी को जब पार्लियामेंट में मिली तो मैंने कहा कि मुझे आपके, बिकॉज उनका सरकार है उधर, राज्य सरकार मुलायम जी का है, अखिलेश जी का, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ सड़कें ऐसी है विच कैन बी डन ओनली थ्रू यू, आपकी सरकार के थ्रू ही हो सकती है, तो आपकी मदद चाहिए। तो उन्होंने इमीडिएटली ही सेड व्हाटएवर इट इज यू प्लीज टेल मी। So I gave a list of roads which has to be developed immediately. So he has agreed, and then he has already started the work also. So I am very grateful to him. He is a wonderful person. और फार्मर्स के लिए आपने स्पेशली उनको, क्योंकि आपकी संसद में आप आवाज उठा सकते हैं, तो उनको ले गए थे, उनके किस किस्म के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं मोदी जी और आपकी गवर्नमेंट? जो अभी जो हाल ही में जब हमारा जो अनाउंसमेंट हुआ कि मथुरा महोत्सव, और उसके बीच में जब ओलावृष्टि एंड देन दैट अनटाइमली रेन की वजह से इतना इफेक्ट हो गया था, तो इमीडिएटली आई वेंट देयर। आई स्पेंड अबाउट 3-4 days इन ऑल द विलेजेस। अबाउट एक दिन में 20-20 गांव में गई थी और सबके किसानों को मिली और उनका जो प्रॉब्लम्स है वो सबको देख कर आई। और कई लोग बेचारे सुसाइड भी कर लिया उनके घर में, या शॉक में ना, उन्होंने जब देखा कि पूरा उनका जो खेती खराब हो गई है, तो उस शॉक में भी कई 1-2 बेचारे सब गुजर गए। तो उन सब के फैमिली में मिलकर आई और इमीडिएटली मैंने अखिलेश जी से भी कहा कि आपको इमीडिएटली आपको सरकार को मुआवजा दे देना चाहिए, जल्दी से शुरू कर दीजिए। और वहाँ वित्त मंत्री जो है हमारे अरुण जेटली जी, उनसे भी कहा, तो उन्होंने भी सबने आगे बढ़कर जो मुआवजा किसको देना चाहिए उसको डबल कर दिया गया है अभी। और उसके अलावा भी कई लोग हैं बहुत ही इन ए वेरी वेरी बैड शेप। सो मेरा ये मकसद है इस महोत्सव के जरिए जितना भी मैं धन इकट्ठा करूं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत खूब मिले। और मैं चाहूँगी जो यहाँ पर देख रहे हैं टेलीविजन, वो भी कुछ ध्यान दें। तो वो मैं चाहूँगी कि वो गरीब किसानों को मिले जो रियली इन ए बैड शेप, उन सबको मैं पहुंचा सकूं इस धन को। मैम, जैसे फार्मर्स की बात कर रहे हैं हम अभी, तो वहीं अभी राहुल गांधी आंदोलन कर रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण जो बिल पास हुआ है वो मोदी जी ने सिर्फ फायदे के लिए किया है। सो व्हाट विल बी योर टेक ऑन दैट? सी, मोदी जी कभी अपने फायदे के लिए कोई करेंगे नहीं, उनको कोई फायदा की जरूरत भी नहीं है। वो अकेले आदमी हैं और इतने ब्यूटीफुल उन्होंने गुजरात को जो डेवलप किया उसको एक पूरा एग्जाम्पल है। तो उन्होंने जो भूमिकरण की बात जो कही है, वो उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए, हित के लिए किया, और किसानों के लिए कभी अगेंस्ट तो वो कर ही नहीं सकते हैं। और हमारी भी बीजेपी पूरे जो है हमेशा किसानों के साथ है। जो लैंड एक्विजिशन के बारे में कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उन लोग जो कह रहे हैं कांग्रेस वाले। बट व्हाट हमारी सरकार जो कह रही है परफेक्ट है, एकदम किसानों के हित में कर रही है।
तो ये गलत फहमी फैलाया जा रहा है हर जगह की बीजेपी सरकार ऐसे कर रही है, सबका किसानों का भूमि को ले लेंगे, अपने फायदा के लिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। हिमाचल उनके मन की बात कहाँ तक? किन की बात? मोदी जी की, हाँ, मोदी जी की मन की बात कहाँ मन की बात आता है उनका हमेशा रेडियो में आता है, हाँ जी, सब तक पहुँची है, आप तक पहुँची है। किस तरह से उसे पहुंचाना चाहते हैं? उनके मन, हाँ, then we will answer for that. इसको बोल दो मन की बात, that one program is radio show. Yes. She is from FM. But see, it's so beautiful. A prime minister is trying to talk to a common man. He's trying to talk and then understand, which I don't think any PM has ever done it, such a kind of a thing. So he's personally talking and personally wanting to understand each and everyone's problems. So who else will do such a thing? So it's a hats off to Modi ji for what he's doing. So people should appreciate. People should appreciate it instead of talking FM का bad. TRP बढ़ गया है। Yeah, I know that. कभी रेडियो में कभी प्राइम मिनिस्टर आके बात करता है, ऐसा हुआ ही नहीं है। जो कर रहे हैं, it's a new thing which he has started. I think we should appreciate it.